हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोग का हमारे YouTube चैनल प्रिज्म क्लास पे। मैं प्रकाश सर आज आप लोग को बताऊंगा फिजिक्स। और फिजिक्स में आज हम लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, यानी कैपेसिटर जो होता है उसको कितने प्रकार से हम लोग जोड़ सकते हैं। ठीक है, इससे पहले मैंने आप लोग को कैपेसिटेंस के बारे में और कैपेसिटर के बारे में अच्छी तरीके से समझा दिया था। आप लोगों ने देखा उस वीडियो को। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि उसका जो कॉम्बिनेशन है, मतलब कितने तरह से उससे हम लोग जोड़ सकते हैं। आप लोग क्लास 10 में पढ़े थे ओम्स लॉ, याद आ रहा है? ओम्स लॉ में आपने क्या पढ़ा था कि किसी भी रेजिस्टेंस, मतलब ओम्स लॉ के हेल्प से आपने सीखा था कि रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन कैसे होता है, यानी प्रतिरोध का संयोजन कितने तरीका से होता है। तो आपने पढ़ा था कि प्रतिरोध का संयोजन दो तरीका से होता है, एक सीरीज और एक पैरेलल, यानी एक समानांतर क्रम और क्या होता है, श्रेणी क्रम समूहन। याद कीजिए, क्लास 10 में आप लोगों ने पहले से पढ़ रखा है। तो वो पढ़ा था रेजिस्टेंस के बारे में, लेकिन क्लास 12 हम लोग को किस बारे में पढ़ना है, कैपेसिटर के बारे में। रेजिस्टेंस हम लोग पढ़ेंगे लेकिन वो आगे पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में मतलब कि हम लोग डिस्कस करेंगे कैपेसिटर का जो कॉम्बिनेशन होता है वह कितने तरीके से होता है, और उससे संबंधित दो तीन क्वेश्चंस भी हम लोग देखेंगे कि अगर प्रश्न आवे तो हम लोग इसे कैसे सॉल्व करें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर जो होता है, यानी किसी भी कैपेसिटर का जो कॉम्बिनेशन होता है वह दो तरीका से होता है। किस तरीका से? दो तरीका से। एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या होता है? सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। और दूसरा क्या होता है आपका? पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या होता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या होता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर आप लोग को याद होगा कैपेसिटर का सिंबल मैंने बताया था इस तरीका से होता है। थोड़ा सा मैं इसको नीचे नीचे लिखता हूं, ठीक है, थोड़ा सा नीचे नीचे। यहाँ पे मैं लिखता हूँ पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या लिखता हूँ? पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज में आप लोग को याद होगा, है ना, इस तरीके से हम लोग फिगर बनाएंगे। याद कीजिए थोड़ा सा, कैपेसिटर का सिंबल मैंने बताया था कि दोनों जो लाइन है वो क्या होना चाहिए, सेम लेंथ का होना चाहिए। अगर अलग अलग लेंथ का लोगे तो ये हो जाएगा वोल्टेज, या बैटरी बोल सकते हो आप इसको बैटरी बोल सकते हो, या सोर्स बोल सकते हो, V वोल्ट का सोर्स है। अगर छोटा बड़ा लेते हो तो, अगर सेम साइज का लेते हो, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, मतलब से चिन्ह जो है अगर दोनों समान लेंथ में है तो वो क्या है, कैपेसिटर है। तो मान लीजिए यहाँ पे इसका कैपेसिटी C1 है, इसका कैपेसिटी C2 है, इसका कैपेसिटी C3 है, और ये किस कॉम्बिनेशन में जुड़ा हुआ है, सीरीज कॉम्बिनेशन में। किस कॉम्बिनेशन में? सीरीज कॉम्बिनेशन में। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इक्विवेलेंट कैपेसिटर हम लोग निकाले, ये होता है 1/CS इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये हुआ आपका सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या हुआ? सीरीज कॉम्बिनेशन। अगर पैरेलल की अगर हम बात करें तो पैरेलल कुछ इस तरह से होता है। पैरेलल कुछ इस तरह से होता है। पैरेलल आपका इस तरह से होता है। याद कीजिए, आप लोग इसको पहले से समझ रखे हो, ये कोई नई बात नहीं है, थोड़ा सा नया बात है, क्योंकि कैपेसिटर यहाँ पर है, पढ़ रहे हैं हम लोग। और पहले जो हम लोग पढ़े थे वो पढ़े थे रेजिस्टेंस के बारे में। किसके बारे में पढ़े थे? रेजिस्टेंस के बारे में। ठीक है, ये C1 है, ये C2 है, और ये क्या है, C3 है। फिर यहाँ से मैं चार्ज दूंगा Q, यहाँ पे चार्ज दे रहा हूँ Q, यहाँ डिवाइड होगा Q1, इधर Q2, इधर Q3। यहाँ पे अगर इक्विवेलेंट में निकालता हूँ कैपेसिटी, ये होगा C1 प्लस C2 प्लस C3। अब बोलिएगा सर ये कैसे आप बता रहे हो, उल्टा तो नहीं बता रहे हो? नहीं बउआ, मैं बिल्कुल सही बता रहा हूँ। आप लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सर रेजिस्टेंस पढ़े थे तो सीरीज में आपने ऐसा फार्मूला बताया था R1 प्लस R2 प्लस R3, और पैरेलल में ऐसा फार्मूला बताया था, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो रहा है। बिल्कुल आप सही समझ रहे हो, है ना, यहाँ पे उल्टा होता है। जितना भी नियम था जो आपने पढ़ा था पैरेलल कॉम्बिनेशन में, वो सारा का सारा लगेगा सीरीज कॉम्बिनेशन में, और जो आपने पढ़ा था सीरीज कॉम्बिनेशन में, सॉरी पैरेलल कॉम्बिनेशन वो सीरीज में लगेगा, और जो आपने सीरीज में पढ़ा था वो सारा का सारा किस में लगेगा, पैरेलल में। यहाँ उल्टा बात होता है, इस बात को ध्यान रखना है ना। इसको मैं भी प्रूफ करूंगा। ये आपको मैंने समझा दिया कि सीरीज में क्या होता है, पैरेलल वाला नियम लगता है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, और पैरेलल में C1 प्लस C2 प्लस C3। सबको क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। ये आपको मैंने ऐसे ही समझा दिया, इसका कोई मतलब उतना नहीं, बस आपको ध्यान रखना ये होता है। अभी मैं आपको इसको प्रूफ करता हूँ, इसके डेफिनेशन ही बताऊंगा। तो पहले हम लोग बात करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन पे। किससे बात करेंगे? सीरीज पे बात करेंगे, और फिर हम लोग बात करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन पे। फॉर्मूला प्रूफ होगा, अभी थोड़ा ध्यान से देखेंगे और वीडियो पूरा देखें, है ना, अच्छा रहेगा आपके लिए। ऐसा नहीं कि बीच में भगा के देख रहे हैं, मजा फिर नहीं आएगा। पूरा देखें, अच्छा समझ में आएगा। चलिए तो पहले बात करते हैं एक्सप्रेशन ऑफ, हेडिंग करते हैं हम लोग एक्सप्रेशन ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन ऑफ
कैपेसिटर, यानी कैपेसिटर के लिए है ना, संधारित्र के लिए अगर श्रेणी क्रम में है तो उसका व्यंजक कैसे हम लोग निकालेंगे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि कभी कभी 2 नंबर में पूछ देता है, सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए पूछ देगा या पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए पूछ देगा आपसे कि उसका कैपेसिटी हम लोग कैसे निकालेंगे, इक्विवेलेंट कैपेसिटी। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटी हम लोग निकालेंगे अभी यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए। पहले फिगर बना लेते हैं, ध्यान से देखेंगे। चलिए पहला कैपेसिटी हो गया, ये दूसरा कैपेसिटी हो गया और ये हो गया आपका तीसरा कैपेसिटी। क्या हो गया? तीसरा कैपेसिटी। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम लोग एक स्विच लगा देंगे, ठीक है, कहीं पे स्विच लगा देंगे। आप पहले वोल्टेज लगा देते हैं, ये यहाँ पे मैं एक स्विच लगा देता हूँ। सेम प्रोसेस है रेजिस्टेंस वाला, ठीक है, पॉजिटिव और ये नेगेटिव। यहाँ से चार्ज निकला Q, सब में Q1 रहेगा, इसके सब में Q ही रहेगा चार्ज, इसमें C1, इसमें C2 और इसमें C3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान रखना है, कैपेसिटी में क्या होता है, 2 पैरेलल लाइन होता है। इस 2 पैरेलल का मतलब आप लोग समझते हो? नहीं समझते हो ना, तो थोड़ा समझ लीजिए पहले इसको। इस 2 पैरेलल का मतलब क्या, देखिए इसमें 2 प्लेट है, मतलब 2 लाइनिंग है ना, तो दोनों चार्ज होता है। एक पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है और एक पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। अब बोलिएगा सर ज्यादा कौन होगा, ज्यादा पॉजिटिव होगा ज्यादा नेगेटिव होगा? नहीं, यहाँ पे दोनों क्या होता है, सेम होता है। जितना प्लस रहेगा उतना ही क्या रहेगा, आपका माइनस रहेगा। मतलब जितना चार्ज पॉजिटिव में होता है उतना ही चार्ज क्या होता है, नेगेटिव में होता है। अगर इसकी बात करें तो यहाँ प्लस प्लस है, यहाँ माइनस माइनस है, ये प्लस प्लस, ये माइनस माइनस, ये प्लस प्लस और ये माइनस माइनस। क्लियर है ना? अगर कैपेसिटी में 2 बातें हैं तो पहला पॉजिटिव तो दूसरा वाला प्लेट क्या होता है, नेगेटिव होता है। ये 2 पॉइंट है, पहला पॉजिटिव दूसरा वाला नेगेटिव, और दोनों सेम मैग्नीट्यूड में होता है। अगर 10 कूलम पॉजिटिव है, 10 कूलम पॉजिटिव, तो 10 कूलम क्या होगा, नेगेटिव भी होगा। दोनों क्या होगा, सेम होगा। ये बात समझ में आ गया? चलिए और सब आगे हम लोग देखते हैं। तो फिगर मैंने बना लिया। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट मैं ले लेता हूँ। यहाँ से यहाँ इसमें जो है कैपेसिटी C1 में, इसमें पोटेंशियल कितना है इसका, V1, और कैपेसिटी C2 का पोटेंशियल कितना है आपका, V2। क्या है इसका, V2, और C3 क्या है, V3। कितना है, V3। ध्यान रखना है कि कैपेसिटी जो C1 है ना, उसमें जो पोटेंशियल है वो क्या है, V1 है, और जो सेकेंड कैपेसिटी है उसका पोटेंशियल क्या है, V2 है, और जो थर्ड कैपेसिटी है उसका पोटेंशियल क्या है, आपका V3 है। जो पूरा कॉम्बिनेशन है, पूरा कॉम्बिनेशन, हॉल कॉम्बिनेशन, ये कंबाइन है V वोल्ट के सोर्स के साथ। किससे कंबाइन है, V वोल्ट के सोर्स के साथ। ये आपका हो गया स्विच। क्या हो गया, स्विच। क्या हो गया, स्विच हो गया। बात इतना क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से एक बार समझ लेंगे, लिख देंगे यहाँ पे। मान लिया C1, C2 तथा C3 3 कैपेसिटर है ना, सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए, मतलब श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हो गया। पूरी व्यवस्था, मतलब पूरा जो कॉम्बिनेशन है, सिस्टम जो है, पूरा सिस्टम V वोल्ट के सोर्स से जुड़ा हुआ है, यानी V वोल्ट के सोर्स से यह जुड़ा हुआ है। इस स्रोत के द्वारा सभी कैपेसिटर में जो चार्ज, मतलब आवेश प्रवाहित हो रहा है ना, यानी कि लेकिन इस स्रोत के द्वारा पूरे कैपेसिटर में Q कूलम का आवेश प्रवाहित हो रहा है। Q कूलम का आवेश क्या हो रहा है, इसमें पास कर रहा है। उसका लिखेंगे कैपेसिटर C1 में पोटेंशियल V1 है, यानी विभव V1 है। कैपेसिटर C2 में पोटेंशियल V2 है, और कैपेसिटर C3 में पोटेंशियल क्या है, V3। इतना क्लियर है? इतना बात आप लोग को लिख लेना है। इंग्लिश लिखेंगे, मतलब जो समझ रहे हैं ना उसी को हम लोग लिख लेंगे। इंग्लिश लेंगे, वी कंसीडर C1, C2 एंड C3 आर 3 कैपेसिटर्स आर कंबाइंड इन सीरीज कॉम्बिनेशन, है ना। हॉल सिस्टम इज कंबाइंड विद V वोल्ट सोर्स, है ना, थ्रू विच Q कूलम चार्जेस पास थ्रू द कैपेसिटर। हो गया, उसी बात पे लिखना। अब देखिए यहाँ पे ये जो V वोल्ट का सोर्स था वही ना डिवाइड हुआ है V1 V2 प्लस V3 में। यहाँ पे लिखेंगे हेयर V इक्वल टू क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। इसको इक्वेशन कर दीजिए फर्स्ट। हो गया। चलिए अब लिखेंगे यहाँ पे वी नो दैट मैंने आपको बताया था Q वेरिएंस क्या होता है, V होता है, याद कीजिए। और वहां से मैंने एक फार्मूला आप लोग को निकाला था, Q बराबर C इंटू V। क्या निकाला था, C इंटू V। अगर यहाँ से C का V का वैल्यू अगर हम निकालते हैं, है ना, तो Q बाय C इक्वल टू क्या होगा, V होगा। यहाँ से V इक्वल टू निकालेंगे तो क्या होगा, Q बाय C। ये C क्या है, ये C आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटर। ये क्या है आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटर। यहाँ पे भी याद रखना है कि पूरे के इक्विवेलेंट क्या है, मैंने C मान के चला। क्या मान के चला, C मान के चला। इसको कर दीजिए आप इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ देखेंगे 4 C1
C1 कैपेसिटर के लिए अगर बात करें तो उसमें वोल्टेज कितना है, मतलब पोटेंशियल कितना है, V1 है। तो V1 इक्वल टू चार्ज सब में क्या है, Q है। चार्ज सब में क्या है, Q। चार्ज जो है वो चेंज नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे Q बाय C1 इक्वेशन सेकेंड। फॉर C2, अगर C2 के लिए बात करें तो V2 इक्वल टू क्या होगा, Q बाय C2 इक्वेशन थर्ड। फिर बात करते हैं फॉर C3, तो V3 इक्वल टू क्या होगा, Q बाय C3। इसको करेंगे इक्वेशन 4। यहाँ तक हो गया। अब क्या करेंगे कि V1, V2 और V3 का जो वैल्यू है ना, उसको इक्वेशन ए में हम लोग पुट कर देंगे। यहाँ लिखेंगे पुटिंग दी वैल्यू ऑफ V1, V2 एंड V3 इन इक्वेशन ए। इक्वेशन ए में क्या करेंगे, सबका वैल्यू पुट करेंगे। V का वैल्यू क्या है, Q बाय C। V1 का वैल्यू क्या है, Q बाय C1। V2 का है Q बाय C2। ऐसा क्या हो, Q बाय C3। Q लगा है कॉमन है ना, Q बाय C, Q कॉमन लीजिए, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ 1 है ना, तो 1 बाय C1, यहाँ 1 बाय C2, यहाँ पे 1 बाय C3। Q से Q क्या हो गया, कैंसल। तो 1 बाय C इक्वल टू क्या होगा, 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3। दिस इज क्वाइट इक्विवेलेंट कैपेसिटी और इन सीरीज कॉम्बिनेशन। अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में निकालना है तो आपका यही होगा। तो पहले आप लोग क्या कीजिए, इसको फिगर बनाते हुए अब वो जो मैंने लैंग्वेज बताया था उसे आप लोग लिख लीजिएगा, और उसको फिर यहाँ से नीचे यहाँ तक आइए जल्दी से। चलिए, आप लोगों ने तो सीरीज का देख लिया है ना। अब हम लोग बात करेंगे पैरेलल के लिए। अगर पैरेलल में पूछेगा तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो फिर एडिंग करेंगे एक्सप्रेशन ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो पैरेलल के लिए पहले फिगर बनाएंगे हम लोग। चलिए फिगर बना लेते हैं फटाफट। बहुत इजी कंसेप्ट है, थोड़ा ध्यान से बस देखना है, समझना है। आप लोग इसको 10th में समझ चुके हो पहले से। चलिए इसको ऐसे ले लीजिए, ऐसे हो गया। हो गया, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लीजिए, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेंगे हम लोग। बन गया, ये C1, ये C2 और ये हो गया आपका C3। ठीक है, चलिए फिर यहाँ पे V वोल्ट का सोर्स रहेगा, V वोल्ट का सोर्स रहेगा, बहुत इजी है। फिर यहाँ पे V वोल्ट का सोर्स है, यहाँ पे फिर स्विच है ना। अब यहाँ पे चार्ज आएगा Q है ना। अब यहाँ पे जंक्शन है, तो जंक्शन पे जैसे करंट को हम लोग बांटते थे ना I1, I2, I3 में, उसी प्रकार चार्ज ही बटेगा। इधर जाएगा Q1, इधर जाएगा Q2, इधर जाएगा Q3। चार्ज को बांट दिया। अब फिर यहाँ पे भी हम लोग को मतलब कि जो लैंग्वेज होता है ना वो लिखना पड़ेगा। फिर यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, आप लोग बताइएगा। देखिए यहाँ पे है क्या, पहले उसको समझिए, जो समझ रहे हैं उसी को फिर हम लोग को लिखना है। ध्यान से समझिए, बोर्ड में नंबर अगर आप मैक्सिमम ऑब्जर्व मतलब उठाना चाहते हो, इसको प्राप्त करना चाहते हो, ऑब्टेन करना चाहते हो, तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप किसी बात को लिखो तो पूरा समझाओ, है ना। जितना ज्यादा आप लिखोगे, साफ साफ लिखोगे, अच्छा से लिखोगे, एग्जामिनर उतना ही उसको अच्छा लगता है, वो उतना ही खुशी से नंबर पुट करेगा। अगर आपका कहीं पे मिस्टेक भी हो रहा है, थोड़ा सा कहीं छोड़ दियो आप, लेकिन साफ साफ लिखियो, तो वो पूरा नंबर आपको देगा। इसी कारण एग्जाम में अगर मैक्सिमम मार्क्स अगर आप प्राप्त करना चाहते हो तो ध्यान रखना है कि पूरा बात लिखना है। अगर जहाँ पे लैंग्वेज होता है जरूरत, वहां पे लैंग्वेज देंगे। जहाँ पे एक्सप्रेशन करना है, मतलब व्यंजक लिखना है, फॉर्मूला वगैरह लिखना है, वहां पे फॉर्मूला जो भी है उसको हम लोग साफ साफ लिखेंगे। इस बात पे हमेशा केयर कीजिएगा। तो लैंग्वेज लिखने का तरीका आप लोग खुद से सीखिए। अब आप 10th के स्टूडेंट नहीं रह गए, आप 12th में आ गए, थोड़ा सा खुद से कोशिश कीजिए उससे लिखने का। तो लिखेंगे कैसे, जो हम लोग देख रहे हैं उसी को लिखना है। लिखना है क्या है, माना C1, C2 और C3 तीन कैपेसिटर है, जो किस कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है ना। और पूरा सिस्टम V वोल्ट के सोर्स से जुड़ा हुआ है ना, जिसके द्वारा चार्ज क्या है आपका, Q कूलम का चार्ज हो रहा है, पास हो रहा है, ठीक है ना। और जब जंक्शन पे आया तो यह जो चार्ज था Q कूलम वो डिवाइड हुआ, मतलब बट गया किसमें, Q1, Q2 और Q3 में। यानी कि कैपेसिटर C1 में चार्ज Q1 है, कैपेसिटर C2 में चार्ज Q2 है, और कैपेसिटर C3 में चार्ज क्या है आपका, Q3 है ना। फिर जब इस सब कंबाइन होगा तो कंबाइन होकर फिर जंक्शन पे आके तीनों मिलेगा, और फिर इससे पास निकलेगा कितना, Q कूलम का चार्ज अगेन आ जाएगा बाहर। स्पष्ट है इतना। और फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बट कौन है, चार्ज बढ़ रहा है। अब मैंने आपको डेफिनेशन नहीं बताया, डेफिनेशन देखिए, यहाँ पे मैं डेफिनेशन निकालता हूँ। डेफिनेशन अगर पूछे कि व्हाट इज पैरेलल कैपेसिटर, यानी समानांतर संधारित्र क्या होता
है ना। समानांतर संधारित्र किसे कहते हैं? तो सिंपली लिखना है कि संधारित्र का मतलब कैपेसिटर का वैसा कॉम्बिनेशन, संधारित्र का वैसा संयोजन जिसमें आवेश का मान क्या हो, बढ़ता हो। आवेश क्या होता हो, बढ़ता हो, यानी चार्ज क्या होता हो, डिवाइड होता हो। चार्ज क्या होता हो, डिवाइड होता हो, जबकि वोल्टेज क्या रहता हो, सेम रहता हो। वोल्टेज क्या रहता हो, सेम रहता हो। उसे हम लोग क्या बोलेंगे, पैरेलल कैपेसिटर या कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल कैपेसिटर। आज जब सीरीज में बात करेंगे, सीरीज जस्ट मैंने नहीं बताया था, तो सीरीज में क्या था, वोल्टेज बढ़ रहा था। क्या बढ़ रहा था, वोल्टेज। तो उसमें लिखेंगे कि कैपेसिटर का वैसा कॉम्बिनेशन, कैपेसिटर का वैसा कॉम्बिनेशन जिसमें चार्ज का मान कांस्टेंट रहता है या चार्ज का मान समान रहता है, जबकि पोटेंशियल का मान या वोल्टेज का मान क्या होता है, बढ़ता है। वोल्टेज का मान बढ़ता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन। मतलब कि जो बात हम लोग लिख रहे हैं ना, मतलब समझ रहे हैं ना, जिस बात को हम लोग फिगर में मैंने समझाया, उसी बात को उसको डेफिनेशन के रूप में दे देना। इससे एग्जामिनर को और अच्छा लगता है। तो पहले आपको डेफिनेशन लिख लेना। सीरीज क्या बता दिया, पैरेलल में हेडिंग करो तो पहले का डेफिनेशन लिख लीजिएगा कि कैपेसिटर का वैसा कॉम्बिनेशन जिसमें चार्ज का मान बदलते रहता है या चार्ज का मान बढ़ता है। चार्ज का मान बढ़ता है जबकि पोटेंशियल का मान समान रहता है। पोटेंशियल का मान क्या होता है, समान रहता है। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर बोलते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पे हियर, यहाँ पे क्या है, चार्ज क्यू था, वो Q1 Q2 और Q3 में बढ़ चुका है। यहाँ पे लिखेंगे हियर Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। इक्वेशन इसको करेंगे फर्स्ट, फिर लिखेंगे वी नो दैट, सेम प्रोसेस चलेगा। Q इक्वल टू क्या होता है, C इंटू V। इसको करेंगे इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि यहाँ पे Q का मान ही दिया हुआ है, Q बराबर CV निकल चुका है। अब यहाँ पे बात करते हैं 4C1, तो इसमें चार्ज है Q1 और कैपेसिटर कितना है, C1 इंटू V। वोल्टेज सब में क्या है, V है, मतलब पोटेंशियल सबका सेम है, पोटेंशियल नहीं बदल रहा है। फिर 4C2, तो Q2 इक्वल टू क्या होगा, C2 इंटू V। इक्वेशन हो गया ये थर्ड। अब 4C3, Q3 इक्वल टू क्या होगा, C3 इंटू V। इक्वेशन कीजिए 4। अब यहाँ पे देखिए Q1 Q2 Q3 तीनों तो निकल चुका है। अब मतलब जो भी वैल्यू आया उसको हम इक्वेशन ए में पुट कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ Q, Q1 है ना, Q2 एंड Q3 इन इक्वेशन ए। इक्वेशन ए में क्या करेंगे, पुट करेंगे। Q का वैल्यू क्या है, CV, तो CV। Q1 का वैल्यू क्या होगा, C1V, ये C2V, और ये क्या हो गया आपका C3V। हमको जहां तक दिख रहा है यहाँ से V क्या हो रहा है, कॉमन हो रहा है, तो V हम लोग क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। यहाँ क्या होगा, C1 प्लस C2 प्लस C3। V से V क्या होगा, कैंसिल। यहाँ से C का वैल्यू क्या आ जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3। दिस इज रिक्वायर्ड इक्विवेलेंट कैपेसिटी इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। स्पष्ट है। पहले आप लोग फिगर बना के यहाँ से जल्दी से नोट कीजिए। चलिए, तो हम लोगों ने पैरेलल कॉम्बिनेशन भी और सीरीज कॉम्बिनेशन भी दोनों तो निकाल लिया। अब हम लोग कुछ स्पेशल केस देखते हैं कि इसमें क्या क्या कंडीशन हो सकता है। ठीक है, यहाँ लिखते हैं हम लोग स्पेशल केस। पहले बात करते हैं स्पेशल केसेस की। स्पेशल केसेस पहला बात करते हैं इन सीरीज कॉम्बिनेशन। किस कॉम्बिनेशन में, सीरीज में। इन सीरीज कॉम्बिनेशन, किस कॉम्बिनेशन में बात करते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो सीरीज में मैंने बताया 1/C इक्वल टू क्या होता है, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अगर आगे भी है 1/C4 डॉट 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 डॉट, आगे भी इस प्रकार से निकाल लेंगे। ठीक है, अगर बात करें यहाँ पे हम लोग पहले सीरीज का पूरा हम लोग बात करते हैं, फिर हम लोग पैरेलल की बात करेंगे। तो सीरीज में अगर बात करें कि इफ C1 इक्वल टू C2 इक्वल टू C3 इक्वल टू C4 डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार सब बराबर है C के। किसके बराबर है, C के बराबर है। C यहाँ पे लिख देंगे SAY से मतलब क्या है, C के बराबर है। तो यहाँ पे CP का CS कर दीजिएगा। ठीक है, कैसे, सीरीज S मतलब सीरीज, तो 1/CS इक्वल टू 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, यहाँ से आएगा आपका 1/CS इक्वल टू LCM लेंगे, क्या होगा, C होगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस डॉट डॉट, ये ना होगा। तो 1 1 कितना आएगा, N हो जाएगा। बहुत सारा है, डॉट डॉट N मतलब N इंटू 1, C तो N ही ना बचेगा। यहाँ पे भी डायरेक्ट मैं लिखता हूँ 1/CS। यहाँ से आप CS का मान निकलेंगे तो पलटेगा दोनों तरफ। CS इक्वल टू क्या होगा, C/N। क्या होगा यहाँ पे, C/N। क्या होगा, C/N। यानी कि सीरीज में अगर बात करेंगे, सीरीज कैपेसिटर में अगर सीरीज कॉम्बिनेशन कैपेसिटर है तो उसमें जो इक्विवेलेंट कैपेसिटर होता है वह प्रत्येक कैपेसिटर से क्या होगा, कम होगा। याद रखना है,
सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, अगर कैपेसिटर का सीरीज कॉम्बिनेशन है तो उसमें जो इक्विवेलेंट कैपेसिटी होता है ना, वह प्रत्येक कैपेसिटी से हमेशा क्या होगा, कम होगा। इस बात को समझ लें। अगर मान लीजिए दो है ना, फॉर टू कैपेसिटर, कभी कभी बोल देता है दो के लिए, फॉर टू कैपेसिटर, तो 1/c इक्वल टू क्या होगा, CS कर दीजिए, तो 1/C1 प्लस 1/C2, एलसीएम लेंगे क्या होगा, C1 इंटू C2, C1 कैंसिल तो बचेगा C2 तो बचेगा C1, CS का मान निकालेंगे C1 इंटू C2 बट्टे में क्या होगा, C1 प्लस C2। इसको भी आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। ये तो हो गया आपका सारा बात किसके लिए, सीरीज के लिए। किसके लिए, सीरीज के लिए। अब बात करते हैं सीपी के, सॉरी पैरेलल के लिए, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, किस कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बताया सीपी को C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 प्लस डॉट डॉट डॉट, यही ना होता है पैरेलल के लिए होता है फॉर्मूला। यहाँ पे लिख देंगे इफ C1 इक्वल टू C2 बराबर C3 बराबर डॉट 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 C से, मतलब सबके आपस में बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, CP इक्वल टू C प्लस C प्लस C प्लस C प्लस C प्लस C प्लस डॉट डॉट, यहाँ पे CP इक्वल टू क्या होगा, N इंटू C, यानी CP इक्वल टू जाएगा NC, क्या होगा, NC। यानी कि पैरेलल में क्या हो रहा है, गुना हो रहा है, इसमें क्या होता है, डिवाइड हो रहा था, यानी भाग कर रहे हैं, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, गुना कर रहे हैं। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, जो इक्विवेलेंट कैपेसिटी होता है वह प्रत्येक कैपेसिटी से क्या होगा, हमेशा ज्यादा होगा। यानी जितना कैपेसिटी लेंगे ना, वह सबसे ज्यादा किसका देगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटी देगा। अब यहाँ पे एक नोट देख लीजिए, एक आप नोट देख लीजिए पहले। यहाँ पे अगर मान लीजिए आपसे पूछता है CP बटे CS का मान बताइए, CP बटे CS का, तो CP का वैल्यू क्या है मेरा, NC है, और CS का वैल्यू क्या है, C बटे N, C बाय N, N पलटे ऊपर जाएगा तो NC इंटू N बटे में C से C क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो क्या बचेगा, N स्क्वायर, यानी CP बटे CS का वैल्यू क्या आ गया, N स्क्वायर, क्या आ गया, N स्क्वायर। अगर यहाँ से CS बटे CP करते, कभी क्वेश्चन पूछ देगा CS बटे CP का वैल्यू क्या होगा, इसके बटे पूछने तो एक आता है ना, तो एक पलटे का ऊपर जाएगा, यानी क्या आएगा 1 बटे N स्क्वायर। इस बात को हमेशा ध्यान रखना है, दो बातों को ध्यान रखना है। अगर CP बटे CS पूछता है तो N स्क्वायर, और CS बटे CP पूछता है तो 1 बटे N स्क्वायर। क्लियर है, कोई डाउट नहीं यहाँ पे। पहले आप सारी बातों को जल्दी से नोट कीजिए। चलिए, ये तो मैंने आपको बता दिया सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है क्या है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे इससे संबंधित कुछ प्रश्न देखते हैं कि इस पे प्रश्न कैसे पूछता है। देखिए, प्रश्न जब भी देगा तो देता है जैसे कि ग्राफ देगा आपको, जैसे मान लीजिए एक फिगर दे दिया, छोटा सा क्वेश्चन देखिए, जैसे मान लीजिए आज टाइप आपको फिगर दे दिया है ना, इस टाइप का क्या दे दिया आपको, फिगर दे दिया, इस तरह का आपको फिगर दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे दे देगा A, यहाँ पे दे दिया B, यहाँ पे 4 C है, C है, C है। अब बोलेगा कि A और B के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटी बताइए क्या होगा, A और B के बीच का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटी है वो बताइए क्या होगा, A और B के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटी क्या होगा, ठीक है। तो आपको क्या देखना है, सबसे पहले चार्ज पास करना है। क्या करना है, चार्ज पास करना है। चार्ज जब जंक्शन पे आ गया, यहाँ जंक्शन हो गया, इसमें चार्ज जाएगा Q1, इसमें क्या जाएगा Q2। जहां पर चार्ज बटे, जहां पर चार्ज क्या हो, बट रहा है, वो हमेशा पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। इस बात को दिमाग में डाल लीजिए, चार्ज बट रहा है पैरेलल कॉम्बिनेशन, अगर चार्ज सेम है तो वो होगा सीरीज कॉम्बिनेशन। इसी पे ध्यान रखना है, बच्चे यहीं पे फंसते हैं। आपको देखना चार्ज बट का रहा है, तो चार्ज यहाँ पे जंक्शन है, जंक्शन पे चार्ज बटेगा, इधर जाएगा Q1, इधर क्या होगा Q2। तो ये क्या हो गया आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। और ये क्या हो गया आपका, इसको जब निकालेंगे इन दोनों का पैरेलल, और पैरेलल जब निकालेंगे तो केस में हो जाएगा सीरीज में निकल हो जाएगा। तो पहले इस दोनों का पहले पैरेलल निकालें, तो पैरेलल जब निकालेंगे क्या होगा, CP इक्वल टू C प्लस C, ये ना होगा, यानी कि 2C, ये निकल गया इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि दोनों का वैल्यू क्या आ गया, 2C आ गया। अब जो ये फिगर है कुछ इस तरह से चेंज होगा, समझिए ध्यान से, आपको सॉल्व करना है सारा क्वेश्चन। आपके बुक में बहुत सारा क्वेश्चन दिया होगा, उसको आप लोग को सॉल्व करना है। मैं एक दो समझा देता हूं ऐसे ही। अब देखिए, इस दोनों का कितना आ गया, 2C आ गया, यानी ये वैल्यू क्या हो गया 2C, ये कितना था, C था। अब यहां से करंट चार्ज पास करेंगे, फिर इसमें Q, इसमें भी क्या रहेगा, Q रहेगा। तो ये दोनों जो हो वो किस में हो जाएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन। कौन सा कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, बिकॉज क्योंकि चार्ज जो है आपका, आवेश जो है वो क्या है, सेम फ्लो हो रहा है, समान जा रहा है। तो अब जो निकालेंगे 1 बटा CS, तो 1 बाय C प्लस 1 बाय 2C। एलसीएम लेंगे क्या होगा, 2C, C से C कैंसिल बचेगा 2, 2C से 2C कैंसिल बचेगा 1 बाय CS इक्वल टू, यहाँ से CS का वैल्यू निकालेंगे तो 2C ऊपर जाएगा, 2C बाय 3। दिस इज रिक्वायर्ड कैपेसिटी।
क्लियर है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए एक दो क्वेश्चन हम और देखते हैं, इजी क्वेश्चन ये बताऊंगा इसमें, है ना। कुछ स्पेशल क्वेश्चन भी होते हैं, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, वो इसमें थोड़ा सा टफ क्वेश्चन जो मेंस लेवल का होता है उस तरह का मैं बताऊंगा, उसको मैं इसमें नहीं बताऊंगा, है ना। उसके लिए एक अलग वीडियो बनेगा। जैसे मान लीजिए ऐसा हमको कॉम्बिनेशन दिया, ठीक है, यहाँ पे है 2 माइक्रोफारड, यहाँ भी है 2 माइक्रोफारड, यहाँ भी आपका कितना है 2 माइक्रोफारड का कैपेसिटर है। यहाँ पे पॉइंट दे रहा है ए, यहाँ पे क्या दे रहा है बी दे रहा है। अब बोला कि ए और बी के बीच हमको इक्विवेलेंट बताइए, क्या बताइए इक्विवेलेंट। यहाँ से चार्ज पास करेंगे Q, जंक्शन है यहाँ बटेगा Q1, इधर क्या होगा Q2। अब देखिए जब जंक्शन पे आएगा यहाँ पे ये पूरा में फ्लो क्या होगा Q1 होगा, ऐसे जाके ऐसे। अब इसमें क्या हो रहा है सेम चार्ज फ्लो हो रहा है, ध्यान रखेंगे क्या हो रहा है सेम, ये किस में आएगा सीरीज कॉम्बिनेशन में, बिकॉज इसमें जो है सेम चार्ज फ्लो हो रहा है, जहां भी सेम होगा उसमें हमेशा क्या लगाएंगे सीरीज का फॉर्मूला। तो पहले Q1 के लिए निकालते हैं, यानी 1/CS 1/2 + 1/2 माइक्रोफारड है, बात की बात है, यूनिट लास्ट में लिख देंगे हम लोग 2 1 + 1 2/2 यानी कि 1, यानी कि CS का वैल्यू कितना होगा 1 माइक्रोफारड। ये दोनों का आया है ना। अब ये जो फिगर है कुछ इस तरह से हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा, ये जो फिगर है कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये आ गया आपका 1 माइक्रोफारड इसका वैल्यू, है ना, और ये कितना आ गया आपका 2 माइक्रोफारड, कितना आ गया 2 माइक्रोफारड दिया हुआ था 2 माइक्रोफारड। ये आपका ए है, ये क्या आपका बी, क्लियर है। अब यहाँ पे जब जंक्शन है Q, तो इसमें क्या हो रहा था, इसमें पूरा में Q1 फ्लो हो रहा था, इसमें क्या हो रहा था Q2 फ्लो हो रहा था। तो ये दोनों अगर बात करें 1 और 2 की अगर बात करें तो ये दोनों किस में जाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में जाएगा। तो Cp का जब वैल्यू निकालेंगे क्या होगा 1 + 2 यानी कितना आएगा 3 माइक्रोफारड, है ना। दिस इज रिक्वायर्ड इक्विवेलेंट कैपेसिटी, नोट कीजिए इसको। देखिए इस ये क्वेश्चन में लिया है, गिवन है आपका C2 को 10 माइक्रोफारड, C1 C2 C3 C4 तीनों क्या है बराबर है, वो कितना है 4 माइक्रोफारड है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है ये आपको फिगर दे रहा है, अगर यहाँ से हम चार्ज पास करते हैं, ध्यान समझिएगा ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में पूछता है। Q पास करते थे, जंक्शन है, यहाँ बटेगा Q1, इधर बटेगा Q2। जब ये पूरा घूमते घूमते यहाँ पे आएगा, देखिए तो यहाँ पे आएगा इधर, है ना, ये क्या जाएगा इधर, और ये Q2 जब यहाँ पे आएगा तो इधर भी जाएगा और इधर जाएगा। मान लीजिए Q1 आया तो Q3 और Q4 में बटा, ये आपका बटा Q5, ये किसमें बटा Q6 में बटा, है ना। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं C2 जो चार्ज था C2 चार्ज, उसमें एक ही मतलब कि दोनों तरफ से चार्ज आ रहा है, यहाँ पे C2 क्या हो जाएगा कैंसिल होगा, क्या होगा कैंसिल होगा, और ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा, ये कुछ आपका इस तरह से हो जाएगा। ये फिगर कुछ आपका इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये C2 यहाँ पे रहेगा, है ना, C1 यहाँ है, C5 यहाँ है, और आपका जो C4 है, C4 यहाँ पे क्या हो जाएगा C3। अब देखिए C2 में क्या देख रहे हैं, इधर से भी चार्ज आ रहा है, इधर से भी आ रहा है ना। तो C2 जब यहाँ पे अगर हम डिस्कस करें Q1 इधर करें Q2, है ना, तो यहाँ पे आएगा इधर, इधर से आएगा, तो C2 यहाँ पे क्या हो जाएगा कैंसिल होगा, क्या होगा कैंसिल। आज जब फिगर हम लोग देखें तो ये जब कैंसिल होगा तो कुछ फिगर इस तरह से हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा, फिगर कुछ आपका इस तरह से हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा फिगर आपका। फिगर कुछ आपका इस तरह से हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है C1, यहाँ पे क्या है C5, यहाँ पे C4, यहाँ पे क्या आपका C3। अब देखिए अगर यहाँ से चार्ज Q पास करे तो इधर Q1, इधर क्या जाएगा Q2। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि Q1 जो है वो किस में जा रहा है सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो 1/CS का जब मान निकालेंगे तो क्या होगा 1/C1 + 1/C5। तो 1/C1 का वैल्यू कितना था 4, और C5 भी कितना है 4 ही है ना। एलसीएम लेंगे तो 4 1 + 1 2/4 2 दूना 4, CS का मान आएगा 2 माइक्रोफारड। फिर जब C4 और C3 देखें, C4 C3 भी उतना ही है, तो देखो C' इसका भी मान कितना आएगा 2 माइक्रोफारड भी आएगा, क्योंकि इसका वैल्यू कितना है 4 माइक्रोफारड, ये 2 माइक्रोफारड। अब ये दोनों जो वो किसमें आएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में, Cp का वैल्यू निकालेंगे 2 + 2 कितना आएगा 4 माइक्रोफारड, दैट इज आंसर। इसको ध्यान रखिएगा कि अगर एक ही में चार्ज आ रहा है इधर से भी तो वो क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा कैंसिल, कैंसिल हो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये आपका हो गया 4 माइक्रोफारड आंसर, कोई डाउट नहीं है। चलिए तो आपको मैंने इस वीडियो में क्या बताया, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, उसका कुछ स्पेशल केस, और उस पर हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस भी देखा। वीडियो समझ में आया तो वीडियो को शेयर कीजिए, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है, धन्यवाद।